Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. In today's session, we are going to read class 12th English Flamingo book poem. The title of our poem is A Roadside Stand composed by Robert Frost. Let us discuss the title first. A roadside stand. Roadside मतलब सड़क के किनारे और stand मतलब जो ऊपर शेड लगा करके छोटे से स्टॉल बना लेते हैं, छोटी सी दुकानें बना लेते हैं, जिसमें छोटे किसान अपने खेतों में उगाई हुई सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं। तो इसी तरह का एक रोड साइड स्टैंड को रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपनी पोम में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। और जो लोग ये स्टैंड लगाते हैं उनकी कंडीशंस क्या हैं और वो आने जाने वाले लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसको इस पोम में बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोम। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. लिटिल मतलब छोटा सा और शेड मतलब होता है जो ऊपर शेड लगा करके छोटे स्टॉल बना लेते हैं। इन फ्रंट मतलब सामने, एज किनारे, और स्पेड मतलब होता है तेजी से मूव करना। पैथेटिकली मतलब दयनीयता के साथ में, और प्लेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। ये प्लीड की सेकंड फॉर्म है। तो पोइट कह रहे हैं कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट, कि एक छोटा सा पुराना सा घर था और उसके बाहर एक छोटा सा लेकिन नया शेड लगा हुआ था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और ये जो शेड है ये सड़क के किनारे जहां से ट्रैफिक बहुत तेजी से मूव करता है उसके बिल्कुल सामने लगा हुआ था। अ रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड जो कि बहुत दयनीयता के साथ में निवेदन कर रहा था, आने जाने वाले लोगों से बहुत ही गंभीरता के साथ में रिक्वेस्ट कर रहा था। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल मतलब होता है चैरिटी या दान, और ब्रेड से यहाँ मतलब है खाने पीने की वस्तुएं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स मतलब होता है सहारा देना। द फ्लावर ऑफ सिटीज, फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब होता है यहाँ पे फ्लावर से मतलब है पीपल ऑफ सिटी। इनको फ्लावर इसलिए बोला गया है क्योंकि शहर के लोगों को बहुत ही डेलिकेट कहा गया है, इसलिए इनको फ्लावर बोल करके इंडिकेट किया है। सिंकिंग मतलब होता है डूबना, विदरिंग मतलब होता है मुरझा जाना, और फेंट मतलब होता है बेहोश होना। तो कहने जो रोड साइड स्टैंड है वो आते जाते लोगों से बड़ी दयनीयता के साथ में रिक्वेस्ट करता है। और क्या रिक्वेस्ट करता है? इट वुड नॉट बी फेयर टू से, कह रहे ये कहना तो सही नहीं होगा फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये लोगों से खाने पीने की वस्तुएं दान में मांग रहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि वो थोड़ी सी मनी मांग रहा है। द कैश मतलब थोड़े से पैसे मांग रहा है। हुज फ्लो सपोर्ट, जिसका फ्लो होकर के मदद करता है या सहारा देता है। फ्लो से यहाँ मतलब है एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचना। जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो पैसे देते हैं तो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचता है। तो कह रहे हैं कि जब मनी फ्लो करके दूसरे हाथों में पहुंचती है तो वो सपोर्ट करती है फ्लावर ऑफ सिटी, शहर के डेलिकेट लोगों को भी। कह रहे हैं उनको वो धन चाहिए, वो कैश चाहिए जो शहर के डेलिकेट लोगों को भी जो है बहुत सहारा देती है डूबने से और मुरझा करके बेहोश हो जाने से। तो पोइट ये कह रहे हैं कि सड़क के किनारे एक छोटा सा शेड लगा हुआ था। शेड क्या था? बिल्कुल नया था। और वो आते जाते लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उनके स्टैंड से कुछ चीजें खरीदें, ताकि जो है उनको भी थोड़ा सा कैश मिल जाए, और वो कैश जो शहर के डेलिकेट लोगों को, नाजुक लोगों को जो है वो डूबने से और मुरझा करके बेहोश होने से सहारा देता है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक मतलब होता है चमचमाती हुई गाड़ियां जिसमें रिच लोग बैठ करके निकलते हैं। और माइंड अहेड मतलब होता है उनके मन में केवल अहेड यानी आगे की ओर बढ़ते जाना है, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना है, बस उनके माइंड में यही रहता है। तो पोइट कह रहे हैं द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड, कि पॉलिश ट्रैफिक मतलब चमचमाती हुई गाड़ियां जिसमें बहुत अमीर लोग बैठ करके वहां से गुजर रहे हैं, और उनके मन में केवल एक ही बात है कि उन्हें बस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, असाइड मतलब होता है किनारे, और मोमेंट यानी एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए। और आउट ऑफ सॉर्ट मतलब होता है इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना।
तो पोएट ये कह रहे हैं कि जो पॉलिश ट्रैफिक है वो वहां से बहुत तेजी से गुजरता है और उसके मन में बस यही होता है कि उन्हें कहीं रुकना नहीं है, बस सीधे बढ़ते जाना है अपने डेस्टिनेशन की ओर। और अगर कभी कभार वो एक किनारे रुक भी जाते हैं, देन आउट ऑफ सोर्ट, तो वो नाराज होकर के कहते हैं at having the landscape marred with the artless paint। लैंडस्केप मतलब होता है उस जगह की सीनरी, उस जगह का दृश्य। और मार्ड से यहाँ मतलब है स्पॉइल, स्पॉइल कर देना, नष्ट कर देना, खराब कर देना। और आर्टलेस मतलब होता है बहुत ही बेढंगे ढंग से। और पेंट, जो वहां पर स्टॉल में जो पेंट हुआ है, तो कह रहे हैं कि वो लोग जो है वो दुखी होकर के, नाराज होकर के कहते हैं कि ये जो आर्टलेस पेंट है, मतलब ये जो स्टॉल में ये जो खराब तरीके से पेंट हुआ है, उसने यहाँ के लैंडस्केप को बर्बाद कर दिया है। मतलब यहाँ के लैंडस्केप की जो सुंदरता है उसको ये आर्टलेस पेंट वाले स्टॉल ने बर्बाद कर दिया है। और साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, या तो फिर वो ये देखते हैं कि जो साइन बोर्ड है, एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, वो भी गलत दिशा में टर्न हुए हैं, मतलब मुड़े हुए हैं। एन से यहाँ मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन और एस से यहाँ मतलब है साउथ डायरेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन दिखाने वाले साइन बोर्ड और साउथ डायरेक्शन दिखाने वाले साइन बोर्ड भी गलत डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं, वो सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। वाइल्ड बेरीज जंगली बेर, वुडन मतलब लकड़ी का, और क्वार्ट्स मतलब होती है टोकरियां। फिर वो ये देखते हैं कि वहां पर सेल के लिए, बेचने के लिए जो है वो जंगली बेर रखे हुए हैं लकड़ी की टोकरियों में। लकड़ी की टोकरियों में वहां पर जंगली बेर बेचने के लिए रखे हुए हैं। या फिर वो देखते हैं और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्कॉश विद सिल्वर वॉर्ड्स। क्रुक नेक मतलब होता है टेढ़ी गर्दन वाले, गोल्डन यानी सुनहरे रंग के। और स्क्वाश इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, जैसे हम लोग के यहाँ जो कद्दू होता है। और सिल्वर वॉर्ड्स, वॉर्ड्स मतलब होता है नुकीले उभार निकलना, निकले होना। जैसे हम लोग कभी कभी सब्जियों के ऊपर देखते हैं कुछ उभार से निकले होते हैं। तो कह रहे हैं वहां पे टेढ़ी गर्दन वाले सुनहरे रंग के स्कॉश रखे हुए थे, जिनके ऊपर सिल्वर कलर के उभार से निकले हुए थे। और या तो फिर वो देखते हैं ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, कि जो सुंदर माउंटेन के जो दृश्य हैं, जो सीन है, वो बहुत ही सुंदर है। तो जो वहां से लोग निकल रहे हैं, उनके मन में केवल एक बात होती है कि उन्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। और मान लीजिए कभी वो रुक भी जाते हैं तो वो इरिटेट होकर के कहते हैं कि ये आर्टलेस पेंट वाले स्टॉल ने यहाँ की सारी सुंदरता को बर्बाद कर दिया है। फिर वो आगे देखते हैं कि जो डायरेक्शन बताने वाले जो साइन बोर्ड हैं, ये भी रॉन्ग डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं। और वहां पर जो है वाइल्ड बेरीज जो है वुडन कॉर्ड्स में, मतलब लकड़ी की टोकरियों में बेचने के लिए रखी हुई हैं। और वो देखते हैं कि टेढ़ी गर्दन वाले कद्दू, जिनके ऊपर सिल्वर कलर के वॉर्ड, सिल्वर कलर के उभार निकले हुए हैं, वो भी वहां पर रखे हुए हैं। और फिर वो देखते हैं कि ये जो सुंदर पर्वतों के दृश्य हैं वो बहुत ही सुंदर है। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, मीन मतलब होता है सेल्फिश। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, क्रॉसली मतलब एंग्रीली या गुस्से से। द हर्ट ऑफ द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। अब पोएट यहाँ कह रहे हैं यू हैव द मनी, यू मतलब रिच पीपल। तो कह रहे हैं तुम लोगों के पास में अगर पैसा है तो तुम लोग सेल्फिश क्यों बनना चाहते हो। वाई कीप योर मनी, तुम अपने पैसे को अपने पास रख करके एंड गो अलोंग, और आगे क्यों बढ़ जाते हो। और वो ये बात बहुत ही गुस्से से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, गुस्से से कहते हैं कि तुम लोग के पास पैसा है लेकिन तुम लोग बहुत ही सेल्फिश होते जा रहे हो और ये सारा पैसा अपने पास ही रख करके आगे बढ़ जाते हो। द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन, माई यहाँ पर पोइट है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हर्ट ऑफ द सीनरी, मतलब ये जो सीनरी को जो वहां के चीजों ने बर्बाद कर दिया है, कह रहे हैं ये मेरी शिकायत नहीं है। so much as the trusting sorrow of what is unsaid। ट्रस्टिंग मतलब होता है विश्वास करना, sorrow मतलब दुख, और unsaid मतलब जो कि कहा नहीं गया है। तो कह रहे हैं कि so much as the trusting sorrow, कह रहे हैं कि ये जो स्टॉल जिन लोगों ने लगाया है, उन छोटे किसानों ने इस ट्रस्ट पे लगाया है, इस विश्वास पे लगाया है
कि लोग जो हैं, जो रिच पीपल हैं, वो आएंगे और उनके स्टॉल से कुछ ना कुछ खरीदेंगे। कह रहे व्हाट इज अनसेड, कह रहे हाँ, ये जरूर है कि किसी रिच पीपल ने उनसे प्रॉमिस नहीं किया था, उन्होंने कहा नहीं था कि तुम स्टॉल लगाओ तो हम आएंगे, लेकिन उन्होंने विश्वास करके कि वो लोग आएंगे इसलिए स्टॉल लगाए हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिला? केवल सौरो ही मिला है, केवल दुख ही मिला है। Here far from the city we make our roadside stand। अब वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ हमने सिटी से बहुत फार, फार मतलब दूर, कह रहे सिटी से, शहर से बहुत दूर हमने यहाँ सड़क के किनारे अपने स्टैंड लगाए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और इसके बदले में हम क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं कि सम सिटी मनी, कि हमें थोड़ा शहर का पैसा मिल जाए। शहर का पैसा मतलब कि शहर से लोग जो आएंगे वहां पर, वो उनसे कुछ खरीदेंगे और उन्हें थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, टू फील इन हैंड, और वो उसे अपने हाथ में महसूस कर पाएंगे। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड। बीइंग मतलब होता है अपनी सेल्फ, अपनी लाइफ या अपनी बॉडी, और एक्सपेंड मतलब होता है उसे बेहतर बनाना, उसे डेवलप करना। तो कह रहे हैं कि हमें अगर थोड़ा सा धन मिल जाए तो हम जो है उसे अपने हाथों में फील कर पाए, और हम ये देखें कि क्या इस धन से, क्या इस मनी से जो है वो हमारी लाइफ और बेहतर हो सकती है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। और ये जो धन है वो हमें एक ऐसा जीवन प्रदान कर सके, ऐसी लाइफ दे जैसा कि मूविंग पिक्चर में प्रॉमिस किया जाता है। मूविंग पिक्चर्स मतलब कि जो हम लोग मूवी देखते हैं थिएटर में जाकर के। तो कह रहे जैसे ये जो मूवीज हैं जो प्रॉमिस करती हैं कि लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी पैसा कमाने के बाद में। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं, कोई कोई इंसान जो गरीब होता है वो पैसे कमाता है, बाद में वो काफी रिच हो जाता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि क्या हमको भी एक ऐसी लाइफ मिल सकती है जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। कीपिंग फ्रॉम अस मतलब होता है दूर रखना, एंड पार्टी इन पावर यानी कि गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि क्या हमें वो जीवन मिल सकता है जैसा कि मूवीज में दिखाते हैं। और कह रहे हैं कि वो पार्टी जो पावर में है, मतलब जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने भी हमें इन सब चीजों से दूर रखा हुआ है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटिफुल किन। पिटिफुल मतलब जिनको देख के दया आती है, और किन मतलब होता है हमारे रिलेटिव्स, हमारे क्लोज वन, हमारे फ्रेंड्स। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड। मर्सीफुली मतलब पूरी दया के साथ में, और गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। विलेजेस मतलब गांव, थिएटर जिसमें हम लोग मूवी देखते हैं, एंड स्टोर से यहाँ मतलब है दुकानें। इट इज इन द न्यूज। अब पोइट ये कह रहे हैं कि ऐसा न्यूज में आया है कि ऑल दिस पिटिफुल किन, कि ये जितने भी पिटिफुल किन हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों को आर टू बी बॉट आउट, इन सबको बाहर लाया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और पूरी दया के साथ में इन्हें इकट्ठा किया जाएगा, इन टू लिव इन विलेजेस, और इन्हें गांव में रहने के लिए जगह दी जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं जो अभी सड़क के किनारे रह रहे हैं स्टॉल लगा करके, तो जो गवर्नमेंट है वो उनकी जगह को एक्वायर कर लेगी और इन सभी लोगों को विलेजेस में रहने के लिए जगह देगी, नेक्स्ट टू द थिएटर। नेक्स्ट मतलब पास में, और उनके पास में क्या होगा? थिएटर होगा, जिससे वो अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं मूवी देख करके। एंड द स्टोर, और वहीं पर पास में दुकानें होंगी जहां से वो अपने लिए सामान खरीद सकते हैं। Where they wouldn't have to think for themselves anymore। वे कह रहे हैं वहां पर उन्हें अपने बारे में बिल्कुल भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। While greedy good doers beneficent beast of prey। While greedy, greedy मतलब होता है लालची, और good doers मतलब होता है अच्छा करने वाले। Beneficent लाभदायक, एंड beast of prey मतलब ऐसे जंगली जानवर जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि ये जितने भी गरीब किसान हैं इन सबको इकट्ठा करके गांव में बसाया जाएगा, और पास में जो है थिएटर होगा, स्टोर होगा, जिससे अपनी हर जरूरत का सामान खरीद सकते हैं।
और वहां पर इन्हें अपने बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वाइल जबकि ग्रीडी गुड डूअर जो लालची लोग हैं वो दिखावा कर रहे हैं अच्छा करने का, मतलब है तो वो लालची, लेकिन वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना फायदा कर सकें। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो लाभ पहुंचा रहे हैं दूसरों को, लेकिन वास्तव में क्या है, वो बीस्ट ऑफ प्रे है। वो अपने फायदे के लिए दूसरों को अपना प्रे बना रहे हैं, अपना शिकार बना रहे हैं। स्वाम ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट। स्वाम मतलब होता है झुंड बनाना, इन्फोर्सिंग मतलब बलपूर्वक जबरदस्ती, और बेनिफिट्स मतलब फायदा। तो ये कह रहे हैं कि ये सभी लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ये झुंड बना करके इनकी लाइफ से, इनकी मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ से जबरदस्ती अपने लिए फायदा निकाल रहे हैं। दे आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स। कैलकुलेटेड मतलब होता है बहुत हिसाब लगाना, और सूद मतलब होता है काम, मतलब शांत कर देना, एकदम काम कर देना, और विट्स मतलब होता है इंटेलिजेंस। फिर ये कह रहे हैं कि ये लोग बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इनको शांत कर देंगे, बड़ा हिसाब लगा करके इन सबको शांत कर देंगे, ये जितने भी गरीब किसान हैं, और वो इतना शांत कर देंगे कि आउट ऑफ देयर विट्स, कि उनकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और फिर वे उन्हें क्या टीच करेंगे, क्या सिखाएंगे, कि कैसे वो बस सारा दिन सोते रहें, और सारा दिन बस वो सोते ही रहें, और इस तरह से कर करके डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, स्लीपिंग मतलब नींद को, नाइट यानी रात के समय, और एंशियंट वे, एंशियंट मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और वे मतलब तरीका। तो कह रहे हैं वो उन्हें ये सिखाएंगे कि बस उन्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें इतना सूद कर देंगे कि वो अपनी इंटेलिजेंस भी खो देंगे, वो कुछ सोच समझ नहीं पाएंगे। वो सिखाएंगे बस सारा दिन वो सोते रहें, और ऐसा करके जैसे पुराने समय में होता आया है, वो उनकी रातों की नींद को भी छीन लेंगे। पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ में किया था, या जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो छोटे किसानों की जमीन को हड़प लेते थे। तो कह रहे बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग भी क्या करेंगे कि इन गरीब किसानों की रातों की नींद को भी छीन लेंगे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर। बेयर मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, चाइल्डिश यानी बच्चों की तरह। लॉन्गिंग इन वैन, लॉन्गिंग मतलब होता है डिजायर, और वैन मतलब होता है व्यर्थ, बेकार में। तो अब पोइट ये कह रहे हैं, आई यहाँ पे पोइट है, वो ये कह रहे हैं समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कह रहे कभी कभार मैं ऐसा फील करता हूँ, आई कैन हार्डली बेयर, कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। कह रहे हैं मैं ये इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि ये लोग कैसे बच्चों की तरह जो है वो डिजायर करते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी जो डिजायर है वो सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। लर्क मतलब होता है छुप करके देखना, ओपन विंडो खुली खिड़की, सैडनेस यानी कि दुख। तो कह रहे हैं कि ये देख करके बहुत दुख होता है कि वो लोग कैसे दुखी हो करके और खुली खिड़की के पीछे छुप छुप करके देखते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना करना, और वेट्स होता है इंतजार करना। तो कह रहे हैं कि वो सारा दिन जो है वो इंतजार करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स एंड साउंड ऑफ a स्टॉपिंग कार। तो वो क्या प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी कार के रुकने की आवाज सुनाई दे। तो ब्रेक मतलब होता है गाड़ी की ब्रेक, और स्क्वील मतलब होता है वो साउंड जो ब्रेक लगाने पर आती है। तो कह रहे हैं कि वो लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई किसी गाड़ी के, किसी कार के रुकने की आवाज आए, तो उसकी ब्रेक की आवाज उन्हें सुनाई दे। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास। कार जो सैकड़ों कार वहां से, और सेल्फिश यहाँ मतलब है स्वार्थी, कह रहे हैं कि जो सैकड़ों कार जो वहां से गुजरती हैं जिसमें सेल्फिश लोग बैठे होते हैं, तो उनमें से शायद कोई एक कार रुके और उसके रुकने के ब्रेक की आवाज उन्हें सुनाई दे, तो वो सारा दिन बैठे यही इंतजार करते रहते हैं और प्रार्थना भी करते हैं।
जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि इतनी सारी जो गाड़ियां वहां से जो गुजर रही हैं, उनमें से कोई एक जो है वो वहां पर रुके और फार्मर्स प्राइस मतलब कि जो फार्मर्स ने जो वहां पे सामान रखा हुआ है, कोई उसकी कीमत को पूछने के लिए उतरे। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लॉ अप ग्रास। प्लॉ अप मतलब होता है खराब कर देना। कह रहे हैं एंड वन डिड स्टॉप, और अगर कोई एक रुक भी जाती है बट ओनली टू प्लॉ अप ग्रास, लेकिन वो केवल घास को खराब कर देती हैं। इन यूजिंग द यार्ड, यार्ड मतलब होता है वो खाली जगह, वो मैदान। बैक एंड टर्न अराउंड मतलब होता है मोड़ना। तो कह रहे हैं, पोइट कहते हैं कि अगर कोई एक गाड़ी वहां रुक भी जाती है तो वो अपनी गाड़ी को बैक करने में और वहां से मोड़ने में क्या करते हैं, उस जगह की घास को भी खराब कर देते हैं। तो वो खरीदते तो कुछ नहीं है, लेकिन बदले में क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को वहां से मोड़ते हैं और वहां के यार्ड की मतलब वहां के मैदान की घास को भी खराब कर देते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। और कोई एक जो है जो रुकता है तो वो पूछता है कि ये रास्ता कहाँ को बाउंड मतलब कहाँ को जाता है, कहाँ को मुड़ता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। गैस यहाँ मतलब है फ्यूल। अपने यहाँ गाड़ियां जैसे पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, अमेरिका वगैरह में गैस से चलती हैं। और गैलन जो है वो इसको नापने की यूनिट होती है। तो कह रहे हैं कि क्या वो पूछते हैं कि क्या उनके पास में गैलन ऑफ गैस है, क्या वो फ्यूल गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल रखते हैं। दे कुडेंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट इट सी। क्रॉसली मतलब एंग्रीली। तो अब पोएट जब उनको गुस्सा आ जाता है और वो ये कहते हैं दे कुडेंट, कह रहे हैं वो नहीं रख सकते हैं। दे हैड नन, उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। जब वो पूछते हैं क्या उनके पास फ्यूल है, तो इस बात से पोएट बहुत नाराज हो जाते हैं और वो ये कहते हैं क्या उनको दिखाई नहीं पड़ा, कितने के गरीब लोग हैं, वो गैस कैसे रख सकते हैं। नो, इन country money the country scale of gain, the requisite lift of spirit had never been found। स्केल ऑफ गेन मतलब फायदा, कंट्री से यहाँ मतलब है गांव, और रिक्विसिट मतलब होता है रिक्वायर्ड या जरूरी, और लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब होता है एनर्जी। तो कह रहे हैं पोएट कि नहीं, इन कंट्री मनी की गांव में ये जो पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, उससे देखा जाए तो इस पैसे से फायदा बहुत कम होता है, इससे बहुत कम लाभ होता है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। और कह रहे हैं कि जो एनर्जी जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी उन्हें चाहिए होती है, वो इन पैसों से हैव नेवर बीन फाउंड, वो कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। कंट्री से यहाँ मतलब है कंट्री, गांव के लोग। तो कह रहे हैं कि इसीलिए जो है वो गांव के लोगों की आवाजें जो हैं वो कंप्लेन करते मतलब शिकायत करती हुई मालूम पड़ती हैं। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। यहाँ आई जो है वो पोएट है, पोएट कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इन लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि उन्हें ग्रेट रिलीफ मतलब कि इनको रिलीफ पहुंचा सकूं, उनकी परेशानियों से उन्हें आराम दिला सकूं। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। एट वन स्ट्रोक मतलब होता है एक ही बार में, एक ही झटके से। तो पोइट ये कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं कि इन लोगों को वो रिलीफ दिला सके। कह रहे ऐसा तभी हो सकता है कि जब एक ही बार में, एक ही झटके में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इनको उनकी तकलीफ से, उनके पेन से उन्हें छुटकारा मिल सके। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन द सेन। सेन मतलब होता है सेंस। तो पोइट ये कह रहे हैं नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, कह रहे हैं अगले दिन जब मैं सेंस में आता हूं, मतलब वो इन लोग की परेशानियों को देख करके बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। फिर अगले दिन जब वो थोड़ा सेंस में आते हैं तो कहते हैं आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। तो कह रहे हैं आई वंडर, तो मैं ये सोचता हूं कि तुम लोग मेरे पास आओ। यू, यू यहाँ मतलब है वो रीडर, हम रीडर्स से वो
कह रहे हैं कि तुम सब लोग जो हो वो मेरे पास में आओ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं अपने इस दुख से बाहर आ सकूं। तो ये कह रहे हैं कि कंट्री की जो मनी है, कंट्री का जो पैसा है उससे फायदा बहुत कम होता है, और जो जीवन जीने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो उन्हें नहीं मिल पाती है। इसलिए कंट्री के लोगों की जो आवाज है वो शिकायत करती हुई नजर आ रही है। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ जिससे कि इन लोगों को मैं रिलीफ दिला सकूं। और फिर वो ये कहते हैं कि इन लोग के लिए जब कुछ एक झटके में किया जाएगा, तभी जो है इन लोगों को इनकी तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। और फिर इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो सेंस में आते हैं, तो वो हम लोगों से मतलब रीडर्स से कह रहे हैं कि तुम सब लोग मेरे पास में आओ और कुछ ऐसा करो इन लोगों के लिए जिससे कि मुझे जो है इस तकलीफ से और इस दर्द से छुटकारा मिल सके। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोगों को ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। If you have any query, do write in the comment section. And if you like my video, hit the like buttons. Thanks for watching my video.